हेलो जी, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी को नाहन की पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं आज छोटा सा हवन कर रही हूँ पूर्णमासी के दिन। आज देव पूर्णिमा है और देवों की दिवाली भी बोला जाता है। और आपके ब्लॉग में स्वागत है। ये आप लोग भी धूप ले लीजिए। मैं सक्षम को धूप दे रही हूँ, देखो वो भाग रहा है आग को देखकर कि मुझे जलाने आ रही हैं। मैं उसे धूप दे रही थी और घर के सारे चारों जितने भी कोने होते हैं घर में, पूरे घर में ये धूप में घुमाऊंगी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव जो भी कुछ वैसी कोई भी गंदी चीज़ होती है जो अभी हमारे घर में है, वो सारी यहाँ से दूर चली जाए। इस तरीक़ा से पूर्णमासी और मावस के दिन मैं घर में थोड़ी सी हवन करके और ऐसे घुमा देती हूँ। अपने मन को भी थोड़ी शांति मिलती है और इससे क्या कि मैं थोड़ी पॉजिटिव आ जाती है घर में, कि धूप की और इस सामग्री की और फूलों की जो भी खुशबू होती है घर को अच्छा सा मंदिर जैसा महकाने लगती है। और मैं इसी तरीक़ा से पूजा वूजा कर रही थी। और उसके बाद मैंने क्या कि मैं पूर्णमासी के लिए जो भी हमारे देवताओं के लिए किया जाता है वो थोड़ा बहुत कुछ किया था। पूजा करने के बाद ये मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर तक मैं घुमाऊंगी, क्योंकि सारे घर में घुमाने के बाद बाहर भी घुमानी चाहिए, क्योंकि दरवाजे तक अपने तक करना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह में तो पूरे में ही करना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें करके आ गई थी कमरे में। जो भी हम नाश्ता पानी था वो मैंने कर लिया था। और करने के बाद मैं जा रही हूँ पार्लर। आप लोगों को भी ले चलती हूँ, चलिए पार्लर में। वहाँ पार्लर वाली कल मुझे मिली थी तो वो कह रही थी आप आ जाओ, आपकी आईब्रो बहुत हो रही है। तो मैं आईब्रो थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ। और ये है लॉन में देखिए क्या किया है बंदरों ने। बंदर मेरे सारे धनिये को लिटा गए इस पर, पूरे धनिये पर वो कूद कूद के गए खेल कर। फिर भी अब भी है, सही है, चल रहा है। और ये भी फूल भी खिल रहे हैं गुलाब के। और मैं पहुंच गई हूँ पार्लर में, आप लोग भी देख लीजिए। ये पार्लर वाली हैं, ये मुझसे कुछ कह रही थी ऐसा ही, और आप लोगों को बाय कर रही हैं, कह रही हैं मैं भी बाय कर दूँ। मैंने कि हाँ कर दो। ये मुझसे कुछ ऐसी बात कही थी इन्होंने कि जिस पे मुझे बहुत हंसी आई। ये ऐसा ही कोई चुटकला सा छोड़ रही और फिर ये आईब्रो बनाने लगी। मैं इनको ये दिखा रही थी, देखो मेरे हाथ पे ऐसे रेसिस से हो रहे हैं, दाने दाने से, ये क्या है। तो वो कह रही थी कोई कुछ नहीं है, आपने क्या कि मैं ये किसी चीज़ से रगड़ दिया उसकी वजह से हो गया है। और ये सर्दियों में आईब्रो जो भी थ्रेडिंग वेडिंग कुछ भी करवाओ इतना दर्द होता है, मुझे तो बहुत ही दर्द होता है। आप लोगों को भी होता है क्या? कुछ मेरे बाल हैं भी बहुत हार्ड से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा मुझे इतना दर्द हो रहा था। और ये पार्लर वाली मुझसे बात कर रही थी, मुझे हंसी आ रही थी बार बार। दर्द भी हो रहा था, हंसी भी आ रही। बोली हंसो मत, दर्द होगा और हंसोगी तो तुम्हारे कैमरे में कैद हो रहा। मैंने कि कोई बात ना, होने दो, अपनी फैमिली तो देखेंगे तो क्या है। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी बेटी और आप लोग जानते हो ये है आपका काना, इसके साथ जा रही हूँ दूध लेने। ये दूध लेने गई थी और बोली कि मम्मी वहाँ बंदर बहुत हैं, तुम चलो साथ में। मैंने कि ठीक है मैं चल रही हूँ। तो फिर ये भी घर पे ही था, अम्मा के घर नहीं गया था जब तक। तो ये क्या, इसके पापा गए थे नोएडा, तो ये फिर बोला चलो मैं भी चल रहा हूँ। फिर हम इसे लेके आ गए दूध लेने। ये यहाँ पर देख रहा है लाइटों को, ये लाइट दिवाली की लगी हुई हैं, उनको देख रहा है। और फिर हम चल दिए दूध लेकर वापस घर के लिए। अब ये रास्ते में ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो रहा है, पता ना इसकी तबीयत ऐसी हो जाती है, हर चौथे पाँचवें दिन इसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पहले ऐसे सर्दी जुकाम हो रहे थे, 15 दिन उसमें चले गए, बुखार सर्दी जुकाम खांसी यही सारी चीज़ें होती रही। अब इसके लूज मोशन हो गए कल से। और फिर आकर मैंने दीपों की तैयारी कर दी थी। मैं अपनी बेटी से कह रही थी मैंने दीप लगा दिए, तो अब सारे में लगा दे, क्योंकि ये दीपावली मनाई जाती है तो घर में दरवाजे पे और जो भी जहाँ तक आपकी श्रद्धा हो वहाँ तक करिए, जितना भी जिसकी संभावना हो। तो मैंने दीप लगा दिए, एक चौमुखा दीवला दरवाजे पे रखा जाता है और एक एक दीप बाहर। तो मैंने 9 दीपक बना दिए थे और दरवाजे पे लगा दिए हैं। और चौमुखा जो है वो मेन गेट जो हमारा जीने का है, जिसे हम अपना मेन मानते हैं, ये मेरी बेटी वहाँ रखने गई है। और ये सारे में फिर दीप लगा देगी। ये बोला जाता है कि ये देव दीपावली आज के दिन मनाई जाती है। दिवाली तो मनाई जाती है मावस के दिन, और दीपावली जो होती है वो मनाई जाती है पूर्णमासी के दिन। ये जो गंगा स्नान वाली पूर्णमासी होती है
कार्तिक में। और ये अंधेरे में आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब ये बालकनी की तरफ चल दी है लेकर, ये बालकनी में दिए लगाने गई थी। सारे में लग रहे थे, सब लोग लगा रहे थे अपने दरवाजे पर। और कैमरे में तो वो आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट वाइट पहले बहुत ज़्यादा दिवाली पे तो लगती हैं, अब तो दिए दरवाज़ों पे ही लग रहे थे तो नज़र नहीं आ रहे थे। और मैं इधर कर रही थी खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ दम आलू। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं दम आलू कैसे बनाती हूँ, पर आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अगर आप मुझसे खाने के बाद बनाने के लिए, दम आलू बनाने के लिए या कोई और चीज़ बनाने के लिए बोलोगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी शुरू से लेकर लास्ट तक के दम आलू कैसे बनते हैं या कोई और सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं इस तरीक़ा से। पर मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। ये लगा रही थी दिए, मैं लग गई थी जाकर अपने काम में और ये आ गई मैं किचन में। अब देखिए किचन में मेरा मसाला तैयार हो रहा है। ये मैंने इसमें प्याज टमाटर भूनने के लिए, प्याज तो मेरी भुन चुकी थी, इतने ये कैमरा लेकर उधर थी आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये मैं इधर कर रही थी प्याज टमाटर हल्दी मिर्च जो भी है मसाले घर के जो होते हैं वो सारे डाल रही थी। और आलू मैंने पहले ही भून कर तल कर रख लिए हैं इसमें डालने के लिए। अब मैं इसमें जो भी मसाले हैं नमक मिर्च जो भी है सारी चीज़ें वो डालूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। यही सारे मैं काम करती रही थी। इधर सक्षम के पापा पे फ़ोन आ गया था। मैं अब उससे कह रही थी मोंटी से, मैं कि तू ही बात कर ले। मैं बोल के आटा नहीं है, आटा लेते आना, आटा ख़त्म हो रहा है, मैंने ये बोल दिया। तो बोली और ज़ोर से चिल्लाओ जो आपके। मैंने को कोई बात ना है, तो आटा तो सबको ही चाहिए, खाना तो सभी खाते हैं। तो मैं उनसे ये कह रही थी। और ये मेरी सब्ज़ी बन रही है। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग भी मुझे बताया करो प्लीज़, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हो क्या। और ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें दम आलू की सब्ज़ी जो बन रही है मेरी। किचन में सारी में ऐसे ही फैल रहा था। ये मटर डाल दी मैंने, थोड़ी सी मटर रखी थी और मैं लग गई थी बनाने के लिए। और उधर सक्षम के पापा आ गए थे, वो सक्षम को ले जाने के लिए कह रहे थे। मैंने कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, चला जाएगा। ये बाहर से जाकर इसके साथ गया था दुकान तक, वहाँ से एक पेप्सी की बोतल ले आया। इसके लिए इतना रो रहा है। मैंने कि इसे कुछ भी खोल के दे मत दियो क्योंकि इसके वैसे इस ठंड की वजह से लूज मोशन हो रहे हैं। ये मानेगा है नहीं और करता ही रहेगा जिद में कि थोड़ी बहुत देर में भूल जाएगा, मैं इसे छुपा दूँगी। और फिर ये मेरे पास किचन में आकर मुझसे कह रहा है मम्मा ये खोलो, मम्मा ये खोलो। मैंने कि नहीं ये गंदी है, ये मैंने कि फ्रूटी लाएंगे, फ्रूटी पी लेना। तो फिर ये मान गया, अंदर चला गया, जाकर ये कार्टून देखने लगा। मैं आकर फिर अपने किचन में वही काम करने लगी। मसाला पककर मेरा तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसमें डाल दिए दम आलू जो मैंने फ्राई करके रख रखे थे। और मैं दम आलू को पहले भून कर अच्छी तरह से, उसके बाद उनका छिलका हटाकर जब उनको फ्राई करके दम आलू बनाती हूँ उसका अलग ही टेस्ट आता है। अगर आप उबाल के बनाते हो तो उसका अलग टेस्ट आएगा, अगर भून के बनाते हो तो उसका अलग टेस्ट। तो मैं इस तरीक़ा से बना रही थी। पानी डाल दिया है, थोड़ा ही, ज़्यादा ना पतली रखनी है ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी अभी हमारी दोनों टाइम का काम चल जाएगा, सुबह का भी शाम का भी। और इधर की तरफ आटा लगाने लग गई थी और दूध रख दिया था उबलने के लिए। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप लोगों को कैसी लग रही है बताना प्लीज़ कमेंट करके, दम आलू की सब्ज़ी। और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मुझे बताना, मैं भी उसी तरीक़ा से कोशिश करूँगी। थोड़ा बहुत तो कुछ शेयर करिए मेरे से। तो मैं अब लग गई थी यहाँ पर यही सारे काम करने। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, देखकर निकल जाते हो। और आप लोग भी खा लीजिए दम आलू की सब्ज़ी। और उसी बीच में मेरी बेटी आकर बर्तन धोने लगी थी, मैं उसको शूट कर रही। मैंने कि क्या कर रही है, नहीं मैंने सोचा बर्तन धो रही है। वो बर्तन नहीं धो रही थी, वो तो सिंगाड़े खा रही है उबाल के। मैंने सिंगाड़े उबाले थे उनको खा रही थी। और आपको मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। बाय।